23वां बाब। पौलुस ने अहले अदालत आलिया की तरफ नजर करके कहा, ए मर्दो भाइयों, मैं आज के दिन तक कमाल नेक नियति से खुदा के हुजूर चलता रहा हूँ। तब काहिन आज़म हनन्याह ने उन्हें जो उसके पास खड़े थे हुक्म दिया कि उसके मुंह पर तमांचा मारो। तब पौलुस ने उससे कहा, खुदा तुझे मारेगा, ऐ सफेदी फिरी हुई दीवार, तू तो शरीयत के मुआफिक मेरा इंसाफ करने को बैठा है और क्या शरीयत के खिलाफ मुझे मारने का हुक्म देता है। उन्होंने जो पास खड़े थे कहा, क्या तू खुदा के काहिन आज़म को बुरा कहता है? पौलुस ने कहा, ए भाइयों, मैं जानता नहीं था कि ये काहिन आज़म है, क्योंकि लिखा है कि तू अपनी कौम के सरदार पर लानत मत भेज। और पौलुस ये जानकर कि उनमें से बाज सदूकी हैं और बाज फरीसी अदालत आलिया में पुकारा, ए मर्दो भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूँ और मुर्दों की क़यामत की उम्मीद के सबब से मुझ पर मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये कहा तो फरीसियों और सदूकियों में इख्तलाफ हुआ और मजलिस में फूट पड़ी, क्योंकि सदूकी तो कहते थे कि ना क़यामत होती है, ना कोई फरिश्ता, ना रूह है, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। बस बड़ा शोर हुआ और फरीसियों के फ़िरक़े के चंद फ़क़ी उठे और यूं कहकर झगड़ने लगे कि हम इस आदमी में कुछ बुराई नहीं पाते हैं। अगर किसी रूह या फरिश्ते ने उससे कलाम किया तो फिर क्या? जब बड़ी तकरार हुई तो कायद ने उस खौफ से कि पौलुस उनसे टुकड़े टुकड़े न किया जाए, फौज को हुक्म दिया कि उतरकर उसे उनके दरमियान से ज़बरदस्ती निकलवा लो और किला में ले आओ। और उसी रात खुदावंद उसके पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातिर जमा रख कि जैसा तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देनी होगी। साजिशे यहूद। और जब दिन हुआ तो बास यहूदियों ने एका करके लानत की कसम खाई और कहा कि जब तक हम पौलुस को कत्ल न कर लें, ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। और जिन्होंने आपस में ये कसम खाई 40 से ज्यादा थे। बस उन्होंने सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास जाकर कहा कि हमने लानत की कसम खाई है कि जब तक पौलुस को कत्ल न कर लें कुछ न चखेंगे। बस अब तुम अहले अदालत आलिया से मिलकर कायद को खबर दो कि उसे तुम्हारे पास लाए। गोया तुम उसके मुआमले की हकीकत ज्यादा दरियाफ्त करना चाहते हो और हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे कत्ल करने को तैयार हैं। और पौलुस का भांजा उनकी घात की खबर सुनकर आया और किला में जाकर पौलुस को खबर दी। तब पौलुस ने सूबादारों में से एक को बुलाकर कहा, इस नौजवान को कायद के पास ले जा, ये उससे कुछ कहना चाहता है। बस वो उसे कायद के पास ले गया और कहा कि पौलुस कैदी ने मुझे बुलाकर दरखास्त की कि इस नौजवान को तेरे पास ले आऊं, क्योंकि ये तुझसे कुछ कहना चाहता है। तब कायद ने उसका हाथ पकड़कर और उसे अलग ले जाकर पूछा कि क्या बात है जो मुझसे कहना चाहता है। उसने कहा, यहूदियों ने एका किया है कि तुझसे दरखास्त करें कि कल पौलुस को अदालत आलिया में पेश करे, गोया तू उसके हाल की और भी तहकीकात करना चाहता है। बस तू उनकी ना मानना, क्योंकि उनमें 40 आदमियों से ज्यादा उसकी घात में लगे हैं, जिन्होंने लानत की कसम खाई है कि जब तक उसे मार न डाले ना खाएंगे ना पिएंगे। और अब वो तैयार हैं और तेरे वादा के मुंतजिर हैं। तब कायद ने उस नौजवान को रुखसत किया और हुक्म दिया कि किसी से ना कहना तूने मुझ पर ये जाहिर किया है। इंतकाले कैसरिया। और 2 सूबेदारों को पास बुलाकर कहा, 200 सिपाही और 70 सवार और 200 नेज़ा बरदार रात की तीसरी घड़ी के करीब
तैयार रखो कि कैसरिया को जाएं और जानवर मुहैया करो कि वो पौलुस को सवार करके फेलिक्स हाकिम के पास सही सलामत पहुंचाएं। और इस मजमून का खत लिखा। क्लौदियस लुसियास का इज्जत मुआब फेलिक्स हाकिम को सलाम। इस शख्स को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, मगर मैं ये मालूम करके कि ये रूमी है, फौज समेत चढ़ गया और इसे छुड़ा लाया। और जब मैंने दरियाफ्त करना चाहा कि उन्होंने किस सबब से इस पर नालिश की, तो इसे उनकी अदालत आलिया में पेश किया, तो मालूम हुआ कि वो अपनी शरीयत के मसाइल की बाबत इस पर नालिश करते हैं, मगर इसका कोई ऐसा कसूर नहीं जिसके बायस ये कत्ल या कैद के लायक हो। और जब मुझे खबर मिली कि वो इस शख्स की घात में लगे हैं, तो मैंने इसे तेरे पास भेज दिया और इसके मुद्दइयों को भी हुक्म दिया है कि तेरे पास हाजिर हों। इसकी बाबत जो कहना हो सो कहे। ज्यादा सलाम। बस सिपाहियों ने हुक्म के मुआफिक पौलुस को लेकर रातों रात अंतरिप्तरीस में पहुंचा दिया और दूसरे दिन सवारों को उसके साथ रवाना करके आप किला को लौट आए। और सवारों ने दूसरे दिन कैसरिया में पहुंचकर हाकिम को खत दिया और पौलुस को भी उसके आगे हाजिर किया। उसने खत पढ़कर पूछा कि ये किस सूबे का है, और ये मालूम करके कि लीकिया का है, उससे कहा कि जब तेरे मुद्दई भी हाजिर होंगे तो मैं तेरी सुनूंगा, और हुक्म दिया कि उसे हेरोदिस की बारगाह में कैद रखें।